हेलो दोस्तों, आज देखेंगे फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिव करंट, जिसमें देखेंगे अपन मोटर स्टार्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मोटर स्टार्टर होता क्या है इसके बारे में अपन समझेंगे जी। ठीक है, तो देखिए मोटर स्टार्टर होता है अपना कोई भी अगर एक मोटर है, जैसे अपन जानते हैं एक ऐसे पंप लगा रहता है, तो यहाँ पे स्विच लगा रहता है, तो इससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ को ऑपरेट करते हैं, उसी को तो बोलते हैं ना मोटर स्टार्टर। ठीक है, तो अब इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो सिद्धांत क्या होती है, इसमें कोई भी अगर धारा प्रवाह हो रही है तो आई होगी, विद्युत वाहक बल ई होगी, विद्युत वाहक बल ई होगी स्मॉल ई, और इसमें आर्मेचर लगा होता है जिसे आर बोलते हैं। ठीक है जी, तो बोलेंगे यदि इसमें आर्मेचर पर लगाया गया विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है जी, और इसके चुंबकीय क्षेत्र में घूमने पर इसके उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल स्मॉल ई है, तो आर्मेचर पर बहने वाली धारा ये किस पर बह रही है, तो आर्मेचर पर बह रही है। ठीक है जी, आर क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध होता है। आर क्या है, आर्मेचर का क्या होता है, प्रतिरोध होता है जी। ठीक है, आगे देखेंगे तो आर्मेचर का प्रतिरोध आर बहुत कम होता है, अतः समीकरण 1 को व्यक्त आई के मान को पर्याप्त है। ठीक है जी, अब मोटर स्टार्टर स्टार्ट करते समय विद्युत वाहक बल ई का मान शून्य हो जाता है। अगर हम मोटर स्टार्ट करेंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा जी, शून्य हो जाएगा। ठीक है जी, आर्मेचर में बहने वाली धारा का मान अधिक होता है यदि मोटर में घूमने का कोणीय वेग v है। अगर इसमें मोटर में अगर कोई भी चीज़ घूमेगा तो उसे ओमेगा मान लें या v बोल सकते हैं, तो ई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा v। तब आगे देखेंगे, इसको और सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, के ओमेगा हो जाएगा। के क्या है, एक नियतांक है, जहाँ पे के क्या होता है जी, एक नियतांक होता है। ठीक है, तो आगे इसमें अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, आई इक्वल आ जाएगा ई के ओमेगा अपान आर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अगर इसको और फर्दर करें, अगर ओमेगा इक्वल 0 रख दें, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अगर ओमेगा इक्वल 0 रख दें तो अपना तो ए वाला जो माइनस है वो 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा जी, आई मैक्सिमम इक्वल, अगर आई की जगह आई मैक्सिमम रख दिए तो ई अपान आर हो जाएगा, तो अधिकतम धारा। इसी को बोलते हैं यदि तीव्र धारा में आर्मेचर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसी प्रकार यदि विद्युत पूर्ति एकाएक बंद हो जाती है तो आर्मेचर पे प्रबल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो आर्मेचर को नुकसान पहुंचता है, अतः मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। समझ आया जी, क्यों प्रयोग करते हैं, अपना जो भी चीज़ है उसको सेफ्टी रखने के लिए अपन मोटर स्टार्ट करके प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर इसे परिभाषा के रूप में देखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए मोटर स्टार्टर का परिभाषा कैसे लिखेंगे, मोटर के आर्मेचर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मोटर की आर्मेचर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान का परिवर्तित प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे स्टार्टर
कहते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया। अब इसकी बनावट समझते हैं। तो पहले इसका डायग्राम के थ्रू अपन बनावट समझ सकते हैं क्या, इसकी रचना को। ठीक है, तो देखिए स्टार्टर को जैसे इसमें विद्युत वाहक बल F हो जाएगा जी। ठीक है, इसमें विद्युत वाहक बल F हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो श्रेणी क्रम में मोटर M को जोड़ा गया है। अब श्रेणी क्रम में यहाँ पे एक मोटर जोड़ा जाएगा, किसको, तो M को जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे M को जोड़ा गया है। ठीक है, और H एक लोहे की छड़ है। H क्या है, एक लोहे की छड़ है। जो H है यहाँ पे देखिए वो क्या है, लोहे की छड़ है। ठीक है, और O के परिपथ घूम सकती है। यह छड़ घूमते हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 को स्पर्श करती है। R1, R2, R3 ये हो जाएगा हमारा R3, ये हो जाएगा R4। ठीक है, को स्पर्श करता है। एज क्या है, स्प्रिंग है। यहाँ पे एज देखिए, ये क्या है, स्प्रिंग है जो छड़ एज को प्रारंभिक स्थिति पर लगाई गई है। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो कार्यविधि मतलब अपन प्रयोग कैसे करते हैं इसको। तो मोटर को चालू करने के लिए छड़ एज को स्टार्ट के सिरे ए को स्पर्श कराया जाता है। इस स्थिति में स्टार्टर पे संपूर्ण प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होती है। अगर अपन एज को छुएंगे कोई भी चीज़ से तो उससे ही तो धारा प्रवाहित होगी ना जी। विद्युत चुंबक एफ और छड़ एच को आकर्षित करती है। एफ क्या करती है, एच को आकर्षित करती है, मतलब इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करती है ऐसे। ठीक है, अतः इसका सिरा ए से ई की ओर, ए से ई की ओर, ए से ई की ओर मतलब ए है और यहाँ पे एक मान लेते हैं ई, तो इसकी ओर आकर्षित करती है, मतलब ये जुड़ने की कोशिश कर रही है ना। इस दौरान मोटर चाल क्रमशः बढ़ती जाती है, अतः विरोधी विद्युत वाहक बल का मान भी क्रमशः बढ़ता जाता है जब तक कि क्षण एच का सिरा ई को स्पर्श करता है तो मोटर पूर्ण चाल से चलने लगती है तथा विरोधी विद्युत वाहक बल धारा के मान को कम करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। अतः स्टार्टर परिपथ को पूर्णतः हटा दिया जाता है। जब मोटर को बंद किया जाता है तो विद्युत पूर्ण आकर्षित फेल हो जाती है और विद्युत चुंबक ये चुंबकी समाप्त हो जाता है। अतः स्प्रिंग एज क्षण एज को खींचकर उसकी प्रारंभिक स्थिति में ला देती है। अब इसको फिर से अगर अपन खींचें तो स्टार्टिंग में जब चालू किए तो क्या हुआ, ऐसे करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही बंद करेंगे तो फिर ये अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। ठीक है जी, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपना मोटर स्टार्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे मोटर स्टार्टर में कम शक्ति के मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कम शक्ति की मोटर है उसमें कोई स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है जी, क्योंकि कम शक्ति की कुंडली शीघ्रता से चल पकड़ लेता है, शीघ्रता से चाल पकड़ लेता है। अपन ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में देखे थे क्या, ऊंचाई में क्या होता था, कम तांबा का तार लगा रहता था और अपचाई में क्या लगा रहता था, धीरे धीरे बहता था, तो उसमें ज़्यादा लगे रहते थे ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में जिसमें पढ़ेंगे अपन कुछ नया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं जी। और अगर पसंद आ गया तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।